आज अपन करने वाले हैं। आज अपन एसएचएम का सेकंड लेक्चर है। आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन देखेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लास्ट क्लास में क्या किए थे, बेसिक किए थे, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। उसके बाद टाइम पीरियड देखे थे, फ्रीक्वेंसी देखे थे, वेलोसिटी देखे थे। वेलोसिटी इसी को डिफरेंशिएट कर दिए थे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और या फिर हम वेलोसिटी मैक्सिमम देखे थे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये ओमेगा वेलोसिटी थी, मैक्सिमम कब होती थी, जब एक्स इक्वल टू जीरो होता था, यानी कि मीन पोजीशन पे। और एक्सीलरेशन डीवी ओवर डीटी अगर आपको उसमें टाइम के टर्म में चाहिए तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर आपको एक्स के टर्म में चाहिए तो ओमेगा एक्स होता था आपका, ए एक्स होता था, सॉरी, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स होता था माइनस के एक्स के। हमने माना था, क्या माना था, के, सॉरी, ओमेगा क्या माना था हमने, कि ओमेगा स्क्वायर को क्या माना था, के अपॉन एम माना था। तो के को यहाँ से पुट कर दिया था, कितना, के को पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर एम। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एम पुट कर दिया, तो हमारा एफ का फॉर्मूला हो गया माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हुआ है फोर्स। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती थी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर एक्स के टर्म, जहां पे एक्स मतलब एक्स क्यों मल्टीप्लाई है इसमें, एक्स का मतलब है किस पॉइंट पे अगर हमें चाहिए, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे सर एस एच एम में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये आती है। और सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखना चाहते हो तो एक्स इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और मिनिमम होती है एट एक्स इक्वल टू ए पे जीरो। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इसकी अपोजिट होती है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होती है, और एक्स इक्वल टू जब ए होता है, ए होता है, एक्स इक्वल टू ए होता है तो मैक्सिमम होती है। या फिर आप एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर बोल सकते हो अगर किसी भी स्ट्रेच पे आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम टोटल एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही होती है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। ये हमारी लास्ट क्लास है। थोड़ा सा आज एनर्जी हो सकता है आपको लो दिखे, कि आज थोड़ी मेरे हड्डक हो रहा है बड़ा तेज, बट फिर भी आपकी छुट्टी नहीं करना चाहता मैं, इसलिए क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एनर्जी लेवल हो सकता है कम दिखे थोड़ा सा आपको। ठीक है बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना आज। Yes. ओके, देखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें ये क्या है एक्चुअली में, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। हर कोई स्प्रिंग वाला सिस्टम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में स्प्रिंग लगी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। तो वहां पे हमें नॉर्मली, अगर हमें जनरल मेथड अगर मैं देखूं तो टाइम पीरियड का कैसे करते हैं, तो वहां पे हम उनके लिए फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। उसका स्टेप्स भी बताऊंगा। फोर्स इक्वेशन को हम टर्म में लाते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के टर्म, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लाते हैं तो हमें के की वैल्यू यहाँ पे जो एफ इक्वल टू, जैसे मान लो मेरा आया एफ इक्वल टू माइनस के फोर एक्स, तो ये जो फोर है वो किसकी वैल्यू हो जाती है, हमारी के की वैल्यू। तो उसमें फॉर्मूला, फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू पाई अंडर रूट में एम ओवर के, यानी कि के ये वाला के यहाँ पे आ जाता है। या फिर सिमिलरली अगर हम फोर्स का नहीं बताना देखना चाहते तो हम एक्सेलरेशन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमने देखा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वेट होगा, ओमेगा स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा एफ, सॉरी, ए एक्सेलरेशन का कोई एक्सप्रेशन आया मेरा माइनस के फोर एक्स, माइनस के फोर एक्स, तो ये फोर किसकी वैल्यू होगी, जब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी फोर, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी टू। तो ये टू पाई ओवर टी इक्वल टू टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टू पाई ओवर टू, टू पाई ओवर टू, यानी कि टू पाई टाइम पीरियड आएगा आपका। आ रही बात समझ में। तो हर एक इक्वेशन को आप इसके टर्म में लेके आओगे, या फिर आप ओमेगा स्क्वायर को ये भी बोल सकते हो कि ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स भी तो बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर में यहाँ से माइनस के ए एक्स भी बोल सकता हूँ, ए अपॉन एक्स। भाई यहाँ से ए एक्स को इधर भेज दिया, तो ओमेगा को अगर मैं पता करना चाहूँ तो अंडर रूट में मॉड में ई अपॉन एक्स, ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता।
यस सर। यानी अब देखो टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा मेरा आ गया अंडर रूट में ए अपॉन एक्स, इसको 2 पाई ओवर टी करो, 2 पाई ओवर टी इक्वल टू अंडर रूट में ए ओवर एक्स। टी अगर चाहिए तो ये इधर जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में एक्स ओवर ए। देखो एक्स क्या था, एक्स हमारा, अब अगर आप देखोगे स्प्रिंग में एक्स स्प्रिंग स्ट्रेच था, या फिर बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट था, कि जो हम फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा था। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन, ये एक्चुअली में नेट एक्सेलरेशन होता है, आगे चल के देखेंगे हम, ये नेट एक्सेलरेशन होता है। जैसे हम पेंडुलम के टर्म में देखोगे तो डिस्प्ले एल अपॉन जी आएगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी आएगा। तो हमारा टाइम पीरियड के दो तीन टर्म मिल गए अपन को। अगर एक्सेलरेशन के टर्म में इक्वेशन निकालना चाहते हो तो ए अपॉन एक्स भी होता है, अगर आप, सॉरी, एक्स अपॉन ए, 2 पाई अंडर रूट में एक्स ओवर ए, हमारा अगर एक्सीलरेशन के टर्म में आ रहा है तब। तो हम टाइम पीरियड कई तरीके से निकाल सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाएंगे। तो उसका मेनली जो जनरल मेथड होता है वो क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड द सुइटेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद में उसको क्या करो, द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द पार्टिकल शुड बी इन जीरो। उस पोजीशन में उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, ना तो नेट फोर्स ना नेट टॉर्क होना चाहिए उसमें इनिशियली। उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दो, डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। उस पार्टिकल को या उस बॉडी को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसमें दे दो, या फिर डिस्टर्ब कर दो छोटा सा उसको, थोड़ा सा उसको क्या कर दो, डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब क्या करोगे तो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। देन फाइंड द नेट फोर्स और टॉर्क, या तो नेट फोर्स कर लो, दोनों तरीके, नेट टॉर्क से भी कर सकते हो, उसको हम टॉर्क मेथड बोलते हैं, नेट टॉर्क से भी कर सकते हो, नेट फोर्स से भी कर सकते हो। तो नेट फोर्स से करोगे तो वहां पे इक्वेशन आपको दिखेगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। तो यहां से आ जाएगा एफ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, माइनस के एक्स के टर्म में इक्वेशन ले आओगे। अगर आप टॉर्क मेथड अप्लाई कर रहे हो तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के थीटा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगी टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा। अगर आप एक्सेलरेशन में लाना चाहते हो तो फोर्स को माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, एक्स ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम, या फिर बोलूं कि एक्स अपॉन ए को इधर ले आओ, अंडर अंडर रूट में एक्स अपॉन ए। सिमिलरली यहां से ओमेगा क्या आएगा, अल्फा अपॉन थीटा। अगर मैं टाइम पीरियड चाहिए 2 पाई ओवर टी ओमेगा कर दिया ए अपॉन एक्स, सिमिलरली अल्फा अपॉन थीटा। यहाँ से टी क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में एक्स अपॉन ए, या फिर इधर आ जाएगा 2 पाई थीटा अपॉन अल्फा। ये हमारा एक जनरल मेथड है, इस मेथड को अपन लोग फॉलो करें, इस मेथड को अपन लोग फॉलो करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ हवा लग रही है? यस सर। ठीक है, बाकी लोग, हर्ष, हवा लग रही है कुछ? हर्ष हो यहाँ पे? यस सर। हवा लग रही है? यस। ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा वैसे, क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छा देखो, हमारा जो F इक्वल टू माइनस के फोर्स मेथड हम स्प्रिंग मास सिस्टम पे लगाते हैं। अपन को पता है स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में क्या होता है, एम ओवर के, ये होता है। लेकिन हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हमारा मीन पोजीशन पे था, हमने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दिया, एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक को छोड़ दिया, तो ये इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एफ। तो एफ क्या होगा भाई, जितना स्ट्रेच किया है क्या माइनस के एक्स के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, यस। माइनस के एक्स होगा। तो अपन देखे थे, अगर आप माइनस के एक्स, के पता है आपको, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एम ओवर के, ये वाला लगा दो, चाहे अगर आपको एक्सेलरेशन के टर्म में लाना हो तो एक्सेलरेशन के टर्म में ले आओ। तो इस एफ को हम एम ए लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे देखो एम को इधर ले आओ, सॉरी के को इसके नीचे ले आओ, के को इसके नीचे, एम अपॉन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन एम, एक्स अपॉन ए, ये अरे यहाँ से देखो, इसको इसके नीचे ले आओ, एम अपॉन
के इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए को इधर आ गया, एक्स अपॉन ए। अब हम मॉड में बात कर लेते हैं, मॉड मतलब विदाउट साइन के, विदाउट साइन के क्या हो जाएगा, तो इसको इसको इग्नोर कर दो। तो हमारा क्या होता है, एम अपॉन के इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के, या फिर एम ओवर के टर्म में नहीं लिखना चाहते, एक्स ओवर ए के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये भी, क्योंकि एम ओवर के इक्वल टू एक्स ओवर ए है, तो 2 पाई अंडर रूट में एक्स ओवर ए, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये हमने दोबारा से डिराइव करके देखा कि भाई फॉर्मूला अच्छा काम करता भी है, ये मेथड की है वही चल रहा है सारी चीजें, मतलब मेथड काम कर रहा है। आ रही बात समझो बेटा? यस सर। ओके। अब देखो सिमिलरली हमारा क्या होता है कि अपन को दिमाग में आता है, सर अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड प्लेन पे हो, वर्टिकल प्लेन पे हो, तो क्या सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है? यस, सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे लटकी हुई हो स्प्रिंग, चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे हो, सबके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में एम ओवर के, 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के। अब अगर मान लो कि स्प्रिंग है, जैसे ये लटकी हुई है, यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की बात करने लगे जाए, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मतलब ये एक्चुअली में के जो होता है ना, के, ये इफेक्टिव इफेक्टिव स्टिफनेस होती है। जैसे पेंडुलम के टर्म में क्या करोगे, एल क्या दे दिया है यहाँ पे, एल है मतलब इंक्रीज इन लेंथ, एल ओवर जी। तो हम यहाँ पे अगर मैंने वेट टांग दिया है, तो के एल इक्वल टू एम जी होगा भाई। ये जितना ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगा रही होगी, कि एल एल मतलब एल क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन लेंथ है। मान लो एल, इस मास की वजह से एल लेंथ इंक्रीज हुई, तो ये किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल। तो यहाँ पे एम अपॉन के इक्वल टू एल ओवर जी। और ये इक्वेशन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, अपना कंपैरिजन वाला कौन सा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर की, एम ओवर के रखो या फिर एल ओवर जी रखो, बात एक ही है। अब अगर आपकी स्प्रिंग मास हो जाए, स्प्रिंग का भी मास हो जाए, अभी तक हम स्प्रिंग को मासलेस मान रहे थे, हम मान रहे थे कि स्प्रिंग का कोई मास है ही नहीं, लेकिन अगर स्प्रिंग का भी मास हो, तो स्प्रिंग का भी मास हो, तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में एम प्लस एम एस फॉर मास ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग मास डिवाइडेड बाई 3 अपॉन के। ये फॉर्मूला होगा जब आपकी स्प्रिंग का भी मास होगा तब। बोलो चमका इतना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं, एक और बार देख लेते हैं जरा थोड़ी सी चीजें, कि स्प्रिंग मास सिस्टम का ये फॉर्मूला अपन देख चुके हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो अगर मैं स्प्रिंग को कट करूं, कटने वाली बात क्या है भाई, देखो जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग है मेरे लिए, मान लो इसकी लेंथ है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग की लेंथ है एल। मैंने क्या किया, यहां से काट के 2 स्प्रिंग बना दी, एक ये और एक ये, L/2 की L/2। तो इसका कहना होता है कि अगर मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के था, तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के हो जाए। मतलब अगर आप लेंथ आधी कर दोगे, तो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। अगर मैं 3 पार्ट में काटता इसको, 3 इक्वल पार्ट में काटता स्प्रिंग को, तो इनकी स्टिफनेस 3 गुना बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस। ठीक है। अब अगर आता है हमारा सीरीज पैरेलल ऑफ द स्प्रिंग, देखो सीरीज पैरेलल, अगर आपकी स्प्रिंग सीरीज में है, सीरीज मतलब एक एक स्प्रिंग ऐसे है, दूसरी स्प्रिंग इसी से कनेक्टेड है, या तो ये कॉम्बिनेशन हो या फिर ये कॉम्बिनेशन हो, ऐसे है, यहीं पे दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है, इनको बोलते हैं हम सीरीज
कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये दोनों की दोनों सीरीज है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के एस इक्वल टू, एक्चुअली में क्या होता है कि 1 अपॉन के एस इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मान लो K1, इसको मान लो K2, इसको मान लो K1, इसको मान लो K2। अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस चाहिए तो 1/K1 प्लस 1/K2, तो के एस को हम डायरेक्टली लिख दें क्या? K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इसको ये फॉर्मूला आपको याद हो कैपेसिटर वाला? कैपेसिटर में भी तो ऐसा ही होता था कि सीरीज में होते थे यस तो सर। ये फॉर्मूला लगता था, पैरेलल में ये लगता था। जब आपकी स्प्रिंग पैरेलल में हो तो, जैसे मान लो ये है एक स्प्रिंग, ये है एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये मास है, ये क्या है? पैरेलल में, तो इस केस में क्या होगा? इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगी आपकी K1 प्लस K। आई बात समझे? ये आपकी सीरीज पे। अगर अब पेंडुलम की बात आ जाए, पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखो अभी हम सिंपल पेंडुलम की बात करें। सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट में L ओवर जी। L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम की बात करें, जैसे मान लो आपका कोई L लेंथ है, ये इसकी L लेंथ है, ये पहले था हमारा यहाँ पे, और इधर जा रहा है मान लो इधर, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा यहां से लेके यहां तक, ऐसे गया फिर ऐसे आया, वापस आने में पूरा एक साइकिल कंप्लीट, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम टाइम पीरियड। तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, कितना मास है यहाँ, इस मास पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, 1 किलो हो, 10 किलो हो, 50 किलो हो, 100 किलो, इट डजेंट मैटर, ये डिपेंड करता है लेंथ पे एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या इफेक्टिव है? इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूं कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी होता है आपका, टी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। बोलो चमका इतना? यस सर। सर ठीक है। अब जरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, मास दे रखा है आपको, और एक इक्वेशन दे रखी है। हमें पता था F इक्वल टू माइनस के KX के टर्म में कन्वर्ट करके हमें K मिल जाता है कुछ कंपैरिजन करने के बाद, उसके बाद हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, T इक्वल टू अंडर रूट में क्या, M/K। ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें पता है, करो भाई। है किसी का? सर 1 मिनट।
Done, sir. हर्ष का भी आंसर आया, सात्विक का भी आया। क्या बेटा हर्ष, क्या आया आंसर? सर पाई आया 22/7। ओके, सात्विक 3.14. 3.14, ठीक है। देखो भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एफ दे रखा है कितना, सॉरी, एफ प्लस के 8x = 0 दे रखा है। अब क्या यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस के 8x पुट कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 8x को इधर लेके नाउ कंपेयर इट with equation f equal to minus k x, yes or no? कोई दिक्कत? yes sir, नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे f की जगह f है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह माइनस है, तो k इक्वल टू क्या है यहाँ पे? क्या 8 है k की जगह पे? है कि yes नहीं sir, भाई? k की जगह पे 8 है और m मेरे को दे रखा है 2 kg। तो अपन को क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए 2 पाई अंडर रूट में m/k। 2 पाई अंडर रूट में m क्या है मेरा? 2 kg, और k क्या है मेरा? 8। तो ये कट गया 4 टाइम्स, तो अंडर रूट में 4 है तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। 2 पाई/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड हो गया पाई सेकेंड। पाई सेकेंड बोलो या फिर 3.14 सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। no sir, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। सात्विक का आंसर आ चुका है भाई, बाकी लोग ट्राई करो जल्दी। A spring is stretched by a 5 centimeter by a force of 10 Newton. The time period of the spring oscillations when mass is 2 kg. हलवा क्वेश्चन है, हलवा जैसे गाजर का हलवा होता है ना, तुरंत खा लेते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब प्रीति बनियाल का भी आंसर आया है।
2 ही बच्चों का है अभी। हर्ष कहाँ हो? हर्ष यस सर। नहीं आया क्या अभी? सर आ गया। हर्ष आप ही बताओ सबसे पहले क्या आंसर आया? 0.62 सेकेंड। ओके, प्रीति बनियाल। Sir, C option. ओके, सात्विक। Sir, 0.628 seconds. 0.628 सेकेंड। ओके ओके then ऑप्शन 0.628 इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, इस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय ए 5 सेंटीमीटर। देखो स्ट्रेच हुई है मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, और फोर्स कितना है हमारा, 10 न्यूटन है। तो हमें स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसको एसआई यूनिट में पुट कर लें जरा। 0.100 का डिवाइड करेंगे ना, 0.5 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? और मास कितना दे रखा है, 2 kg। कोई दिक्कत है किसी को अभी अभी तक? हमने गिवन डाटा लिख दिया, ये चीजें दी हुई है। अब अपन को एक एक चीज पता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। अब देखो माइनस तो हमें साइन बताती थी। देख अगर मैग्नीट्यूड देखूं, तो प्लस के एक्स होता है। ठीक है, एफ कितना दे रखा है मेरा, 10 न्यूटन दे रखा है। के मेरे को पता नहीं, एक्स मेरे को पता है 0.05। तो यहां से के निकाल सकता हूँ, के क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 0.05। जरा देखो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दूं, ऊपर 1 1 2 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 2 प्लेसेस बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब इसको जरा काटो जरा, 5 2 जा 10, 2 जीरो। तो के आ गया मेरा 200 न्यूटन पर मीटर। अपन को के पता है, एम पता है, पूछा क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बड़ा इजी तरीके से निकाला जा सकता है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m/k। 2 पाई अंडर रूट में m क्या है मेरा, 2 kg, डिवाइडेड बाई k क्या है मेरा, 200। कितना आ जाएगा, 2 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर क्या है, वो स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10। देखो 10. 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 10 है। तो देखो मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखो इसको आप मान लो 3 मान लो, चलो 2 × 3 6 समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। डिवाइडेड बाई 10 का जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.6 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, 0.6 समथिंग। यस अरे सर। बिना मल्टीप्लीकेशन के ही 0.6 समथिंग। तो 0.6 समथिंग अपन को पता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो हर बार अपना टैलेंट नहीं दिखाना होता, नहीं सर मैं तो 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 10 का डिवाइड करूंगा। शॉर्टकट हमने क्लोज टू 0.6 आएगा, 6 से कुछ ज्यादा आएगा, 6 पॉइंट समथिंग कर दिया, 10 का डिवाइड करो तो 0.6 समथिंग। तो हमारा ऑप्शन जब मिल ही जा रहा है बिना सॉल्व किए, तो सॉल्व कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट क्यों करना। नीट में थोड़ी स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है जेई के कंपैरिजन में। जेई में कंसेप्ट की ज्यादा जरूरत होती है, नीट में स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है, एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत। तो आपको थोड़ा सा स्पीड अप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। क्लियर हुआ बेटा? Yes, यस sir. सर। ओके, सात्विक मैंने सुना आपकी बायो बड़ी कमजोर है, सात्विक? Sir, ऐसा नहीं है. नहीं, कुछ लोगों ने बताया है मुझे। कोई नहीं, अगर ऐसा हो तो थोड़ा ध्यान दो बायो पे, क्योंकि है क्या ना कि बायो आधे मार्क्स की है, जस्ट 50% मार्क्स है। ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के जितने मार्क्स की आती है उतनी मार्क्स की बायो आती है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बायो है। बायो में कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको मल्टीप्लाई नहीं Sir, मेरा करना। टेस्ट तो ठीक होता है बायो का. अच्छा टेस्ट वेस्ट तो है ठीक है, नहीं मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, शायद वाइवा वगैरह हुआ होगा आपका।
यस सर, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हाँ कमजोर है, तो फोकस फोकस ऑन बायो, फोकस। देखो यस मैं सर। ऐसा ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी फिजिक्स पे फोकस मत करना, बट ओवरऑल हमें देखो, चाहे फिजिक्स में कम भले ही मार्क्स आ जाए, भले ही कम आ जाए, लेकिन आपको नीट मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, बस उतने में सेटिस्फाई है हम भी, अपन भी और आप लोग भी। यही तो चाहते हैं, ओवरऑल आपके मार्क्स आने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा आए, किसी से भी कम। वही से तो टेस्ट में हमेशा वही सब्जेक्ट सॉल्व करनी चाहिए सबसे पहले, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, आपको सबसे ज्यादा मजा आता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले, हमेशा। बोर्ड की मेथोडोलॉजी चालू हो चुकी ना आपकी, कि बोर्ड का कैसे लिखना है, कैसा क्या करना है, साक्षी मैम करवाती होंगी इसको। Yes, sir. यस सर। बोर्ड के वैसे देखो फिजिक्स में भी क्या होता है, थ्योरी पार्ट तो आप वैसी तरीके से जैसे साक्षी मैम बता रही हैं, उसी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आई थिंक कम आते हैं आपके, है ना? Yes, sir. न्यूमेरिकल यस सर। कम आते हैं ना, थ्योरी ज्यादा आती है। थ्योरी ज्यादा आती है तो थ्योरी जैसे कोई डिफरेंस आया, डिफरेंस को टेबल के फॉर्म में बनाने की कोशिश किया, टेबल के फॉर्म में, जैसे एक साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सात्विक और हर्ष में डिफरेंस लिखना है, तो एक एक साइड में, बीच में पेज का दो पार्ट कर लिए, एक साइड में सात्विक, एक साइड में हर्ष। कि सात्विक की हाइट 5 मीटर 2 इंच है, हर्ष की हाइट 2 मीटर, सॉरी 6 मीटर है, और 6 मीटर बोल रहा हूँ, 6 फुट है। इस तरह से सात्विक गोरा है, हर्ष थोड़ा गेहुआ कलर का है, इस टाइप के कुछ डिफरेंस। सात्विक की बायो कमजोर है, हर्ष की बायो अच्छी है। सात्विक की फिजिक्स अच्छी है, हर्ष की फिजिक्स मीडियम है। इस तरह से डिफरेंस आपको बीच में कॉलम काटे, मैंने एग्जांपल बताया, ऐसा कुछ नहीं है कि पर ऐसा है, मैंने एग्जांपल बताया है। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं। और फिजिक्स में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाए, जैसे किसी चीज को पूछा है उसने, तो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करोगे, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बोलो। तो ये क्वेश्चन देखो जरा पहले तो, क्वेश्चन क्या है? A body of mass m is attached to a lower end of the spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass, ठीक है? When the mass m is slightly pulled down and released, its oscillation of time क्या है आपका? 3 सेकंड है. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of the oscillation is 5 सेकंड. Then mass m की वैल्यू पूछी है उसने। तो इसमें दो कंडीशन, दो बार का वो दे रखा है उसने। सर हो गया। सात्विक, हाँ सात्विक का आंसर आ चुका है, बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई क्या सीन है। हर्ष, प्रीति, स्वाति, राजकुमारी,
अभी सिर्फ सात्विक का ही आंसर आया है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। यस सर। चलो एक बार करो और कोशिश करो थोड़ा सा। 1 मिनट और वेट करते हैं आपका। ओके, प्रीति बनियाल का भी आंसर आ चुका है। हर्ष, स्वाति, राजकुमारी, व्हाट अबाउट योर आंसर्स? स्वाति का भी आ चुका। हर्ष, हर्ष। ओके स्वाति बेटा आंसर बताओ आप अपना। स्वाति। सर ऑप्शन डी 9/16। ओके प्रीति बनियाल। सर सी ऑप्शन 16/9। ओके सात्विक। सर 9/16। चलो देखते हैं इसको सवाल। देखो इसने क्या दे रखा है। पहले तो ब्लैक लेते हैं। ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास एम मास की बॉडी इज अटैच टू अ लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। कोई स्प्रिंग है जिसका लोअर एंड पे कोई एम मास कनेक्ट कर दिया। व्हेन द एम मास इज स्लाइटली पुल डाउन, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब किया उसको, एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट विद टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। जब एम मास है उस टाइम पे, टाइम पीरियड क्या है मेरा, कैपिटल टी है, तो पहले फॉर्मूला लगा देते, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के। ये क्या है मेरी इक्वेशन 1 मान। इक्वेशन 1 क्यों, पर ये कितना दे रखा है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 3 सेकेंड। तो 3 = 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या है, जब आप एम को कर देते हो m+1 केजी में, तब टाइम पीरियड है आपका कितना, 5 सेकेंड। तो आपका क्या होगा, 5 सेकेंड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m+1 डिवाइडेड बाई के। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। आप करो इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दो इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो 1 क्या है लेफ्ट लेफ्ट साइड में, 3/5 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के अपॉन 2 पाई अंडर रूट में m+1 ओवर के। तो देखो अंडर रूट के से अंडर रूट के उड़ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई। तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, अंडर रूट में
m डिवाइडेड बाई अंडर रूट में m+1, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m+1। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो इधर देखो 25m इक्वल टू 9m+9। अब क्या होगा भाई, 9m को इधर ले आओ, 25 में से 9m जाएगा, कितना बचेगा, 16m। अरे Yes, sir. 16m इक्वल टू 9, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 9/16 kg। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो शंका। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये तो हलवा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। आती बेटा आंसर बताओ, स्वाति Yes, sir. आंसर बताओ। Sir, 1 minute. ठीक है, 1 मिनट। सातवें काम बताओ तब तक। Sir, second option. हर्ष, So second. भाई हमको क्या करना है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो अपन को पता है ये दोनों किस में है भाई, ये दोनों किस में है, So parallel. Sir, parallel. में. पैरेलल में अपन को पता है कि इक्विवेलेंट क्या होता है, फर्स्ट मान लो फर्स्ट दोनों स्प्रिंग्स के लिए क्या है, K1 प्लस K2 यानी कि 2K1। क्या मैं इन दोनों इसको अब मैं ये बोल सकता हूं, ये मास क्या हो गया, m हो गया, तो ये मेरा K2 है, ये मेरा 2K। कोई दिक्कत किसी को, No, No, sir. अब ये दोनों किस में हो गई, Series. सीरीज। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2K1 प्लस 1/K2, सॉरी 2K2 बोल रहा हूँ, K2। तो अपन को K इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा करें या फिर इस अकॉर्डिंग टू आंसर लिख दें कि 1/2K1 प्लस 1/K2 की पावर -K1। तब ये भी इसका मतलब भी तो उल्टा ही है ना,
है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes. Yes, sir. नाउ अब आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को। Method of finding time period of SHM. ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ SHM और Restoring force. नंबर 2 देखा हमने, या फिर बोले फोर्स और टॉर्क मेथड। टॉर्क मेथड के बारे में कल की क्लास में और थोड़ा सा देखेंगे, कल या फिर शायद हो सकता है उससे भी नेक्स्ट में। थर्ड और क्या देखा हमने? Spring block system. और सीरीज पैरेलल Yes, sir. ऑफ स्प्रिंग्स, और हमने देखा कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और हमने क्या किया? क्वेश्चंस। यही किया है आज की क्लास में। Yes, sir. कोई डाउट इसमें आज तक अभी तक? और क्लियर है? Yes, sir. है भाई? Yes, sir. हम्म। ठीक है देन बच्चों, मिलते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Thank you, sir. Good night. ओके, यू वेलकम बेटा, वेलकम Thank एवरीवन, you so much, sir. यू वेलकम, यू वेलकम।